Hello everyone, how are you? I hope you all are good. Everyone is fine. सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं. मैं रिचा एक बार फिर से आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और थैंक यू सो मच. आप हमको प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आपने हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए भी थैंक यू. और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या आपको कुछ भी बेटर कर सकते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें मेंशन करें. और अगर जो आपको अच्छा लगता है हमें उसका भी अप्रिसिएशन बिल्कुल दें, क्योंकि अप्रिसिएशन ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है. मैं रिचा, जैसा कि आपको मैंने बताया था आज हमारी करंट अफेयर्स क्लास में कि हमारे आज दो महापुरुषों का जन्म दिवस है, जो कि एक है हमारे गांधी जी और दूसरे हमारे नन अदर देन लाल बहादुर शास्त्री जी. तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, आप सभी जानते होंगे. किसी को भी ऐसा शायद ही ऐसा होगा जिसने बड़े ड्रीम देखे हो, जिसने आईएएस बनने का ड्रीम देखा हो, आईपीएस बनने का ड्रीम देखा हो और जिसे लबासना के बारे में ना पता हो. तो लबासना जाने का एक सीधा रास्ता यहाँ से होके गुजरता है, यानी कि आपके स्टडीज से होके गुजरता है. तो मैं आज आपके सामने गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ से फैक्ट्स लेके यहाँ पर आई हूँ, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी, आपके यूपी पीसीएस, आपके यूपीएससी, आपके एनटीपीसी, हर एग्जाम और हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम यहाँ पे आज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे. साथ ही साथ उसके पहले मैं एक पावर बीटा से स्टार्ट करूंगी. जैसा कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया होगा कि पावर बीटा मीन्स मेरा मोटिवेशनल कोट, जो कि पावर बीटा मीन्स मेरा है. ये मेरा एक वर्डिंग है जो कि मैंने मोटिवेशनल कोट को पावर बीटा दिया है. अगर आपको ये वर्ड अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं. मेरा ये आज का मोटिवेशनल पावर बीटा है कि थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है. इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10 गाड़ियाँ की, 10 बंगलों की, और आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगी, तो ऐसे कुछ नहीं होता. बल्कि आप क्या करते हैं, आपके कर्म, आपका वर्क डिसाइड करता है कि आप क्या करते हैं. अगर आपने एक घर बनाने के लिए कि ईंट भी रखी है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपने सपनों के महल खड़े कर दिए सिर्फ अपनी बातों से. वो सपनों के महल आपके काम नहीं आएगा, बल्कि अगर आप एक ईंट भी रखते हैं तो आपका एक कमरा जरूर बन जाएगा जिससे आप रह सकते हो. बस इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ कि मीन्स आपकी डेली ऐसा नहीं कि आपने 12 आवर्स पढ़ाई की, आपने 24 आवर्स पढ़ाई कर ली, उसके बाद नेक्स्ट डे से आप सो रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, आपका सब कुछ कोई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, नेक्स्ट डे आपने एक पेज भी नहीं उठाया, आपने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा, तो इससे कुछ नहीं होता है. इसलिए आप इसको लगातार पढ़ते रहिए और करते रहिए. मैंने ये कोशिश की है कि इसको चित्र को आपके माध्यम तक पहुंचाऊं. आई होप बहुत सारी इसमें कमियां भी है, कोई परफेक्ट नहीं है ये, फिर भी एक कोशिश की गई है. कोशिश तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अभ्यास, तो ये एक अभ्यास के रूप में आपके सामने है. साथ ही अब हम यहाँ पे महात्मा गांधी पे चलते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मैंने कवर करने की हर एंगल से जिसे कोशिश की है. महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता है कि महात्मा गांधी जी, इनका नाम जो है वो, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये इनका पूरा नाम है, इसके नाम से इनको जाना जाता है. जिसमें कि इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था. और कहाँ हुआ तो और कहीं नहीं बल्कि गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था. गुजरात के पोरबंदर में, जो कि आपका बॉम्बे प्रेसिडेंट में ये रहते थे. इनके पिताजी, इनके फैमिली, यहाँ पे इनका जो है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है और जो कि गुजरात में है. इसके बाद जो इनका डेथ है ये है 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में. कभी ये तो फैक्ट आपको जरूर पता होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ और इनका डेथ कब हुई, बट कहाँ पे हुआ. इनका डेथ हुई बिरला हाउस में और इनका जन्म है गुजरात पोरबंदर बॉम्बे प्रेसिडेंट में. तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में वो पॉइंट नहीं पूछे जाते जो हर कोई पढ़ाता है, बल्कि हमारे एग्जाम में वो पॉइंट पूछा जाता है जो कोई पढ़ाता है. बस वो कोई वर्ड ही या कोई पॉइंट्स ही लेकर हम आप तक आए हैं. और साथ में इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो समाधि स्थल इनका है
राजघाट जो कि दिल्ली में है। तो राजघाट जो दिल्ली है ये इनका समाधि स्थल है। इनके मृत्यु के बाद इनको वहीं पे इनकी जो समाधि बनाई गई। उसके बाद जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। जो करमचंद इनके नाम में आता है वो इनके पिताजी के ही नाम से आता है। तो ये है मोहनदास, तो इनका नाम हुआ, और जो करमचंद गांधी है ये इनके पिताजी का नाम है। पहले के समय में ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि जो पिता का नाम होता था वो पुत्र के नाम में जोड़ दिया जाता था, जो कि हमारे संस्कार, एक भारतीय संस्कृति के जैसा है, जो कि बहुत ही प्यारी है और इसके जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो और इनकी माता का नाम है पुतली बाई। इनकी माता का नाम है पुतली बाई। और जो इनकी माता जी थी, इनकी माता जो थी पुतली बाई जी, इनके जो पिताजी थे, इनके पिता का नाम था हरिश्चंद्र श्रवण। इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी जो माता थी ये श्रवण हरिश्चंद्र इनके पेरेंट्स का नाम था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि पुतली बाई जी के जो पेरेंट्स थे उनका नाम था श्रवण और हरिश्चंद्र। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपाताई विवाह की। तो विवाह भी इनका कहते हैं कि जो हमारी पत्नी होती है, किसी की वो अर्धांगिनी होती है, तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी पत्नी का भी नाम बहुत बार सामने आया है, कस्तूरबा गांधी जी। कस्तूरबा गांधी जी से इनका विवाह हुआ था 1883 में। 1883 में जब इनका जो है विवाह हुआ कस्तूरबा जी से, तब ये मात्र 13 साल की थी। 13 साल में ही इनका जो है 1883 में विवाह हो गया। अब आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमने यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने बताया कि 13 साल की उम्र में उनका जो है जन्म हो गया, 13 साल की उम्र में उनकी जो है शादी हो गई। उसके बाद फिर 4 सितंबर 1888 को बॉम्बे से लंदन गए इनर टेम्पल। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को बॉम्बे से लंदन गए इनर टेम्पल। उसके बाद यहाँ पे ही फिर उनके 4 पुत्र भी हुए। गांधी जी के पुत्रों का नाम आपको जल्दी नहीं सुनने में आएगा, बट उनके 4 पुत्र थे। हरीलाल, सबसे बड़े हरीलाल, उसके बाद मणिलाल, नेक्स्ट है रामदास और उसके बाद है देवदास। ये 4 इनके पुत्र थे। अब हम इनके बारे में जानेंगे। हरीलाल जो थे वो 1888 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद जो मणिलाल थे इनका जन्म हुआ 1892 में। 1892 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद है रामदास का 1897 में जन्म हुआ। ये तीनों लोग का जो जन्म हुआ, ये तीनों लोग का जन्म हुआ इंडिया में। जबकि जब आपका ये चौथे इनके पुत्र थे, जो सबसे छोटे पुत्र थे इनके, देवदास का जन्म हुआ 1900 में। और ये ऐसे थे इनके सभी पुत्रों में जिनका जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में। बाकी के जो पुत्र थे इनका जन्म हुआ इंडिया में, बट ये जो चौथे थे देवदास, इनका जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जब ये 1888 में बॉम्बे से लंदन गए, उसके बाद 24 मई 1893 में क्या हुआ? 24 मई 1893 में दादा अब्दुल्ला जी थे, इनके साथ ये 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका गांधी जी चले गए। इनके साथ 1 साल के लिए अपने केस से रिलेटेड काम से ये जो है साउथ अफ्रीका इनके साथ 1 साल के लिए चले गए। और गए किससे थे ये? SS सफारी नाम का पानी का जहाज से ये गए थे वहाँ पे, जो कि एक नेडल एडवर्टाइजर था। तो नेडल एडवर्टाइजर एक था, वो था पानी का जहाज से SS सफारी। ये नाम इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये आपका पूछा जा सकता है कि किस पानी के जहाज से ये गए थे, तो वो है SS सफारी, जो कि नेडल एडवर्टाइजर है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, इसलिए हमें कम टॉपिक्स में ही बार बार जो है कंप्लीट करना पड़ रहा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने स्थापनाएं क्या क्या की हैं गांधी जी ने। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1915 में।
साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1915 में। और जो गांधी जी की आत्मकथा वो होती है जो खुद से लिखी गई हो। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के मेरे प्रयोग, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा का बहुत इनमें विश्वास रखते थे, इसलिए इनकी जो आत्मकथा थी उसका भी नाम था मेरे सत्य के प्रयोग। और इन्होंने ये लिखा था 1925 में। 1925 में सत्य के मेरे प्रयोग नाम की जो इन्होंने आत्मकथा लिखी है। उसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1923 में की है। 1923 में इन्होंने खादी बोर्ड की स्थापना की। उसके बाद चरखा संघ की चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 23 सितंबर 1925 में की, क्योंकि इन्होंने चरखा सूत काटने का वो बताया था। ये चरखा चलाते थे, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये चरखा इसमें चला रहे हैं। तो इन्होंने जो चरखा संघ की स्थापना की, पूरा एक संघ बना दिया इन्होंने। तो वो कब उसकी स्थापना हुई थी? 23 सितंबर 1925 में। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो गांधी जी के प्रमुख उपनाम क्या क्या हैं। गांधी जी के प्रमुख उपनाम है जो कि राष्ट्रपिता इनको कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्या क्या उपनाम है और इनको किसने रखा है या किसके द्वारा इनको संबोधित किया गया है। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर याद रखें। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपिता इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद आता है बापू इनको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद महात्मा गांधी इनको महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद मंगल बाबा इनको कहा खुदाई खिदमतगार जी ने। उसके बाद जादूगर और मंगल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम इनको दिया गया है, जो कि हम पहले की 3 तो हमें पता है, पर ये बाद के जो 2 हैं ये हमको बहुत कम ही पता होता है, इसलिए ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जादूगर इनको कहा है शेख मुजीब डर ने। तो जो ये इनके उपनाम है ये भी पूछे जाते हैं। आपको इनमें 4 ऑप्शन में 4 या 5 दिए जा सके, जिनमें 4 गलत हो सकता है, एक सही हो या फिर 3 सही हो एक गलत हो। इस तरह से भी हो सकता है कि आपको एक पूछा जाएगा कि आप इसको एक चाहे गलत में सेलेक्ट करना होगा, चाहे 3 सही और एक गलत में करना होगा। इस तरह से है। आगे अब इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, अब इनकी पुस्तकों के बारे में हम देखते हैं। गांधी जी की कौन कौन पुस्तकें हैं। पहली है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इन्होंने अपने भारत का एक सपना देखा था, उसको अपनी पुस्तक में लिखा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। सेकेंड है इनका हिंदू स्वराज 1909। हिंदू स्वराज 1909 जो इनकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी है अनासिक्त योग है। उसके बाद है इनकी गीता माता और उसके बाद आता है इनका सत्य के मेरे प्रयोग। ये इनकी 4-5 किताबें हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनके जीवन के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। तो इनके जो कानून की पढ़ाई है वो 1888 में इंग्लैंड में हुई और इनकी जो बैरिस्टर की डिग्री इनको 1891 में मिली। सो ये कानून की पढ़ाई इन्होंने 1888 से शुरू की और जो बैरिस्टर की डिग्री इनको मिली वो मिली 1891 से। उसके बाद ये जो है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए जो है गए साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए। उनका जो केस था उसको अब्दुल्ला जी का उसको लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पे इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके बाद इन्होंने मन बनाया कि ये जो है भारत को आज़ाद कराएंगे। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, सत्याग्रह किए। तो उसके बारे में फिर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्थापनाएं की हैं। इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। 1894 में इनके नाटाल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद इनको एक उपाधि मिली थी केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि इनको कब मिली? 9 जनवरी 1915 में, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इनके लिए है कि इनको ये टाइटल कब मिला? 9 जनवरी 1915 में। उसके बाद ये जो डरबन से फिनिक्स की आश्रम की जो स्थापना है वो की गई 1904 में। 1904 में डरबन से फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उसके बाद सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया 1906 साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया है। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने जो पहली बार
जो शामिल हुए गांधी जी वो है 1901 का कलकत्ता सेशन। कलकत्ता में इन्होंने 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार, ये आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने गांधी जी ने पहली बार कब किया, कई बार किया पर पहली बार वाला ही पूछा जाता है कि पहली बार इन्होंने कब किया, तो इन्होंने किया 1901 में कलकत्ता में। उसके बाद इन्होंने जेल जीवन पहली बार कब वो किया, 1908 में। गांधी जी बहुत बार आंदोलन के लिए, हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत बार जेल भी गए। उसमें जो सबसे पहली बार ये गए तो पहली बार ये गए 1908 में। उसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म, जो ये टॉलस्टॉय फॉर्म हुआ है ये 1910 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो ये आपके पास ये जानकारी है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट से एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो इसी के साथ हम अपना आगे का जो है देखते हैं पॉइंट्स। भारत आगमन, अब सब कुछ होने के बाद स्थापना आपको पता चल गया। तो गांधी जी जब हमारे साउथ अफ्रीका गए थे तो साउथ अफ्रीका से वो लौटे कब, उनका आगमन कब हुआ? उनका आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 में। और कहाँ पे? अपोलो बंदरगाह। अपोलो बंदरगाह में इनका, गांधी जी का आगमन हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब आए, ये तो हर जगह पूछा जा सकता है, पर कहाँ पे हुआ? अपोलो बंदरगाह में। उसके बाद जो गांधी जी ने प्रमुख समाचार पत्र चलाए थे ये भी आपके लिए बहुत पूछा जाता है। इसमें हम आपको बताते हैं कि इनके कौन कौन से अखबार रहे। एक रहा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन आपका शुरू हुआ 1903 से। 1903 अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन का जो है समाचार पत्र करवाया, निकलवाया। उसके बाद सेकंड रहा था ग्रीन पैम्पलेट। ग्रीन पैम्पलेट आपका 1896 राजकोट, ये यहाँ से चला, राजकोट 1896 में। उसके बाद इनका एक आया भंग इंडिया, ये चला 1919 में। और उसके बाद एक बाद में आया हरिजन 1932 में। ये इनके 4 समाचार पत्र हैं मेन, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गांधी जी के द्वारा जो रहे हैं उनके जीवन से रिलेटेड। मेरी ये उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने वीडियो में आपको कंटेंट देने की कोशिश की है गांधी जी से रिलेटेड। अगर कुछ कंटेंट रह भी गया होगा तो ऐसा हमने पूरा मेन इम्पॉर्टेंट को कवर अप किया ही है। ये सारे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हमको पता है कि हम गांधी जी की 151वीं वर्षगांठ जन्मदिन की मना रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, आपको हमारी क्लास पसंद आएगी और हमारे अगले और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और फिर हम आपके अपना लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आ सके। इसी के साथ मैं आज यहाँ पे विराम देती हूँ क्लास को। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।